उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी उस वक्त काफिर हैं, लेकिन बात बयान कर रहे हैं कि यहां तक नहीं, जिन सहाबा को ये पानी नहीं मिला वो सहाबा से टच करके वो मर रहे हैं, सहाबा से टच करके वो मर रहे हैं, पांव मुबारक से निकला हुआ पानी भी नीचे नहीं जाने दे रहे, वो भी अपने चेहरों पे मर रहे हैं। ये अंदाज, क्या ये फर्ज था? क्या रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया था? क्या अल्लाह ने हुक्म दिया था? मेरा और आपके वुजू का पानी पलीद है, जब मुंह से निकलता है तो इसे नजास्त गलीजा कहते हैं, और एक कौल के मुताबिक मुस्तामल कहते हैं। हम तो उसे पीना भी नहीं चाहते, हमारे ऊपर कतरा गिर जाए हमें नफरत होती है कि ये पानी हमारे ऊपर गिर गया, किसी बंदे का गिर जाए हमें नफरत होती है। वो खाली मुंह का पानी नहीं, वुजू का नहीं समझे शायद। सहाबा ने जिस तरह समझा है उसी तरह ही अहले सुन्नत ने समझा है। तुम कहते हो हमारे जैसे तेरे वुजू के पानी में नजासत है, वो तो कुछ देखना भी नहीं चाहता, और मेरे आका हुक्म नहीं फरमा रहे। मेरे आका ने तरबियत फरमाई सहाबा की, और सहाबा के दिल में हुजूर का प्यार, और सहाबा के दिल में हुजूर की अजमत, वो जो मोहब्बत, वो जो अजमत थी ना, वो कहती थी नमाज तो पढ़नी है, ये तो पढ़नी है, ये दीगर इबादत तो करनी है, लेकिन अल्लाह ने हमें इतने आला नबी दिए हैं, इतने कि इन जैसा कोई नहीं, इसलिए हमें अब कोई नजर नहीं आता। इनका वुजू का पानी औरों को पानी जैसा नहीं, इनके वुजू का पानी भी तहारत देता है, इनके वुजू का पानी भी बरकत देता है, इनके नाक मुबारक से निकला हुआ पानी भी बरकत देता है। मेरे इमाम अहले सुन्नत शाह अहमद रज़ा हाफ़िज़ बरेलवी अलैहि रहमतुर रहमान बड़े खूबसूरत अंदाज में बोले, आपने कहा जिसके तलवों का दोवन है आबे हया। आला हज़रत ऐसे नहीं, एक तरफ कुरान रखो, एक तरफ हदीस से बात रखो, हम तुझे बताएंगे। आला हज़रत ने कुरान की इस आयत का तर्जुमा शेरी सूरत में किया है, तो इस हदीस का शेरी सूरत में क्यों तर्जुमा किया है? आला हज़रत कहते हो जिसके तलवों का दोवन है आबे हयात, वो है वो जाने मसीहा हमारा नबी।